बारिश की बूंद में, बातों में यादों में, नए एक सफर पे चलते हैं, ले तुमको कहीं। रोजाना ढूंढते यूं ही कोई धुन नहीं, चले हम तुम कहीं। आकाशवाणी FM रेनबो। प्रस्तुत है इस घंटे के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के ऐतिहासिक गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब में गुरु तेग बहादुर को श्रद्धांजलि अर्पित की और मत्था टेक कर आशीर्वाद लिया। गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल दौरे के दूसरे दिन शांति निकेतन स्थित विश्व भारती विश्वविद्यालय में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि अर्पित की। बाद में एक रोड शो में भी हिस्सा लिया। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 95.51% हो गई है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने संसद भंग करने की सिफारिश की है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में आज एक कार बम विस्फोट में 8 लोगों की मौत हो गई और 15 घायल हो गए। और अंत में जर्मनी के कोलोन में मुक्केबाजी विश्व कप में भारत की टीम 9 पदक जीतकर ओवरऑल दूसरे स्थान पर रही। तो ये थे इस घंटे के मुख्य समाचार। बारिश की बूंद में, बातों में यादों में, नए एक सफर पे चलते हैं, ले तुमको कहीं। रोजाना ढूंढते यूं ही कोई धुन नहीं, चले हम तुम कहीं। आकाशवाणी FM रेनबो। जिया FM रेनबो पर आ गया आपका दोस्त एसआर यानी संतोष राव लेकर मैसेज मसाला मिक्स। दोस्तों अभी मैं देहरादून में था 3-4 दिन के लिए। वहां एक हॉस्पिटल है, नाम नहीं बताऊंगा उसका, लेकिन वहां बंदरों की भरमार है। वैसे बंदरों की फौज तो हमारे आकाशवाणी में भी है, लेकिन वो भी हमारी तरह मस्त रहते हैं अपनी मस्ती में। लेकिन देहरादून में एक हादसा हुआ कि एक मरीज के परिवार से एक महिला कुछ फ्रूट लेकर आई, जिसे देखकर कुछ बंदर उसके पास आ गए। ये देखकर वो महिला डर गई और चीखने लगी। उसकी चीख सुनकर आपका ये हीरो है ना, समझ गए ना कौन? यानी मैं जोश में बंदरों को भगाने के लिए आगे आया, लेकिन बंदरों का रुख देखकर मुझे अपने पैर जो है ना पीछे खींचने पड़े। यानी बनने गया था मैं सुपरमैन, लेकिन वहां से मुझे होना पड़ा 9-2-11। दोस्तों ऐसे ही मौके हम सब की जिंदगी में जरूर आते हैं कि जब हम हीरो बनने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन हालात को देखकर बन जाते हैं जीरो और वहां से होना पड़ता है 9-2-11। तो दोस्तों आज के मैसेज मसाला मिक्स में आप हमें लिख भेजिए अपना वो अनुभव जब आपको होना पड़ा था 9-2-11, और आपको ये लिखकर भेजना है हमें कम शब्दों में, जी हाँ कम शब्दों में, SMS के जरिए। और SMS भेजने के लिए पहले आपको टाइप करना होगा MMM, जो मैसेज मसाला मिक्स का छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा शब्द है, यानी MM 3 बार MM लिखना है, स्पेस दीजिए, उसके बाद फिर जगह का नाम लिखिए, फिर स्पेस दीजिए, फिर जहां से आप हमें मैसेज कर रहे हैं उस जगह का नाम लिखकर फिर स्पेस दीजिए और फिर संदेश लिखकर वो अनुभव हमें बताइए। और भेजना है आपको 53010 पर। जी हाँ हमारा नंबर है 53010। तो जल्दी भेजिए अपना एक्सपीरियंस। और दोस्तों जब तक आपके संदेश हम तक पहुंचते हैं, हम सुन लेते हैं एक प्यारा सा गीत है आकाशवाणी के FM रेनबो पर एसआर यानी संतोष राव के साथ। फिल्मों के सारे हीरो मेरे आगे हैं जीरो। फिल्मों के सारे हीरो मेरे आगे हैं जीरो। थिएटर के अंदर न जाऊं, बाहर सिनेमा दिखाऊं। थिएटर के अंदर न जाऊं, बाहर सिनेमा दिखाऊं। जो कहे तू मैं बन के बताऊं। फिल्मों के सारे हीरो मेरे आगे हैं जीरो। फिल्मों के सारे हीरो
अब दोस्तों कौन है हीरो और कौन है जीरो ये तो फिल्मों के हिट या फ्लॉप होने पर पता चल जाता है, लेकिन जिस तरह से फिल्म स्वर्ग में जो 1991 में आई थी, गोविंदा जी एक सिनेमा हॉल के बाहर है ना खड़े हो जाते हैं और ऐलान करते हैं कि फिल्मों के सारे हीरो मेरे आगे हैं पीछे। सुनने को तो अच्छा लगता है और उनकी इस बात को सुनकर भीड़ भी वहां जमा हो जाती है। अगर आपने फिल्म देखी होगी तो आपको पता होगा। लेकिन असल जिंदगी में जब हम हीरो बनने की कोशिश करते हैं तो 99 मतलब 99% मौकों पर हमें जीरो बनकर वहां से होना पड़ता है 9-2-11। और यही है असल जिंदगी की कहानी भी। और आज हम आपसे यही जानना चाहते हैं कि ऐसा वाकया आपके साथ कब और कहां हुआ जब आप हीरो बनने के चक्कर में बन गए जीरो और वहां से आपको होना पड़ा 9-2-11। एक मैसेज हमारे पास आया है चरणजीत का दिल्ली से। कह रहे हैं कि कॉलेज में प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया एक हीरो बनकर, लेकिन जब पुलिस आई तो हो गए हम वहां से 9-2-11। चरणजीत सिंह, कॉलेज लाइफ भी बड़ी गोल्डन लाइफ होती है। मैं ऐसा इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि जिंदगी का सबसे जो ज्यादा अनुभव हमें कॉलेज लाइफ में ही मिलता है। हमने भी कॉलेज लाइफ में खूब राजनीति की, पुलिस के डंडे भी खाए, लेकिन जो सबक हमें कॉलेज लाइफ से मिला है ना, वो यही मिला कि किसी पर ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। कॉलेज में हीरोपंती करने के साथ साथ है ना अपने करियर पर भी हम सबको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो कॉलेज में साथी होते हैं वो सिर्फ कॉलेज तक ही सीमित रहते हैं, एक दो को छोड़कर जो हमेशा साथ निभाते हैं। बाकी तो यहाँ गया वहां गया, किसको पता कौन कहाँ गया। खैर हमारे पास और मैसेज आ रहे हैं, लेकिन जो बात हम जानना चाह रहे हैं वो नहीं बता रहे हैं। वकार फरीदी शेरकोट से कह रहे हैं बंदर मेरे पीछे पड़ गए थे। मेरे पीछे तो पड़े हैं, कई बार पड़े हुए हैं। और कह रहे हैं कि वकार फरीदी जी की बंदर पीछे पड़ गए थे और मैं छत से गिर गया था। वकार फरीदी जी आप छत से बहुत गिरते हैं, ये चक्कर क्या है आप बताइएगा मुझे जरा। अनूप कुमार ने भी हमें मैसेज किया है और कह रहे हैं कि बंदर भाग प्लीज, भूख लगी भूख लगी। बिहार से, पूर्णिया बिहार से हमें जाफर भी कह रहे हैं, मैसेज करके कह रहे हैं कि बंदरों से हमें बहुत डर लगता है। बहरहाल दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमें मैसेज नहीं किया तो जल्दी से टाइप कीजिए MMM स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, जगह का नाम लिखिए और बताइए कि कब वो आप मतलब हीरो बनने की कोशिश में बन गए जीरो और वहां से आपको होना पड़ा 9-2-11। लिखिए और भेज दीजिए 53010 पर। जी हाँ, 5301 है हमारा नंबर। सुनते रहिए आकाशवाणी का FM रेनबो SR यानी संतोष राव के साथ। आकाशवाणी FM रेनबो। बतलाए जाने जा हम तुमसे दूर रह के, क्या बतलाए जाने जा हम तुमसे दूर रह के। अक्सर दुआओं में खुदा से तुमको ही मांगा करते थे, हो तुमको ही मांगा करते थे। आप सुन रहे हैं मैसेज मसाला मिक्स RJ संतोष राव के साथ। आकाशवाणी FM रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो, मेरे साथ यानी SR यानी संतोष राव के साथ। प्रोग्राम चल रहा है मैसेज मसाला मिक्स, जिसमें आज आप हमें बता रहे हैं वो वाकया जब आप हीरो बनने के चक्कर में बन गए जीरो और फिर उस जगह से आपको हो जाना पड़ा था 9-2-11। घड़ी मिलाना चाहते हैं तो आप मिला सकते हैं। समय हो गया है 7:19 और 46 सेकेंड। हमारे पास ढेर सारे मैसेज आए हुए हैं। शिव कुमार सोनी का जबलपुर से, इन्होंने 2 मैसेज किए हैं। कह रहे हैं बात पुरानी
है 1980 की। 2 बार इन्होंने चांस लिया था यूपीएससी एग्जाम में पास होने करने के लिए ट्राई किया था, लेकिन सफल नहीं हो पाए। 1982 में एसएससी इन्होंने पास किया। फिर इन्होंने एक और मैसेज किया, कह रहे हैं सर जी हीरोगिरी का कोई अनुभव नहीं है, यूपीएससी का हीरो बनना चाहता था, फिर एसएससी पास कर ऑफिस का हीरो बन गया। शिव कुमार सोनी जी, पहले तो मैं आपसे माफी चाहूंगा, हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा, आप मुझे सर जी मत बोला करो। मैं तो आपके पोते की उम्र का हूं, छोटा सा नन्हा सा बच्चा हूं, आप मुझे एसआर ही बोला करो प्लीज। शिव कुमार सोनी जी, कितना अच्छा लगेगा आप मुझे बोलोगे एसआर। एक मैसेज हमारे पास आया है विजेंद्र शर्मा का खेकड़ा से, बिजनौर से। कह रहे हैं कि कुछ दोस्तों के साथ में नहर में हम नहा रहे थे, किनारे पर सांप देखा तो डर के मारे हालत पतली हो गई और हम हो गए वहां से 9-2-11। शमशुल कमर राही भी गंज दुंदवारा से कह रहे हैं कि नहर में दोस्तों के संग हम गए थे, पर तेज बहाव देखकर हम सब हो गए 9-2-11। रजत सिंगा वेस्ट बंगाल से कह रहे हैं सांप को भगाने गया था, पर डर के मारे खुद, मतलब उसकी अकड़ जो देखा, जोर जो देखा, तो हम खुद वहां से हो गए 9-2-11। बहुत सही बात आप लोगों ने कही है कि पानी की बात अगर हम करें, नहर की बात करें, तो कहते हैं ना आग, हवा और पानी से कभी पंगे नहीं लेना चाहिए, मौके का फायदा उठा लेना चाहिए। इसमें हीरोपंती की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ये तीनों चीजें हैं ना कभी भी बख्शती नहीं है। और आप लोगों ने समझदारी का काम किया। आप बेशक आप वहां से 9-2-11 हुए, लेकिन आप लोग अकलमंद कहलाएंगे। एक मैसेज हमारे पास आया है, किसने भेजा है नहीं पता, लेकिन कह रहे हैं कि रोड पर जा रहे थे, साइकिल और मोटरसाइकिल की आपस में टक्कर हो गई, जिससे उन दोनों के बीच में झगड़ा होने लगा और मैं हीरो बनकर वहां पहुंचा और दोनों को समझाने लगा। उल्टा ये हुआ कि दोनों ही मुझ पर हावी हो गए और मैंने बेहतर, मतलब इसी में बेहतर अपना समझा कि मैं वहां से हो जाऊं 9-2-11। बहुत अच्छी बात है, अक्सर यही होता है। इसीलिए ज्यादातर लोग है ना, जब आपस में आप देखते हैं सड़क पे झगड़ा होता है, तो इसलिए कोई बीच में बोलना नहीं चाहता, और यही सबसे बड़ी गलत बात है। दोनों पक्ष को यह समझना चाहिए कि अगर कोई बीच में आकर आपका बीच बचाव कर रहा है तो उसकी जरूर सुननी चाहिए, क्योंकि झगड़ा जो होता है ना वो 2 मिनट का होता है। 2 मिनट में हम बहुत कुछ ऐसा कर जाते हैं जिसके बाद हमें जिंदगी भर पछताना पड़ता है। एक मैसेज आया है उन्नति का कानपुर से, कह रहे हैं कि गली में स्ट्रीट डॉग एक बुजुर्ग महिला पर भौंक रहा था। मैंने सोचा कि मैं डॉग को भगा सकती हूँ, लेकिन डॉग के तेवर देखकर मैं खुद भाग गई वहां से। उन्नति जी, वहां से भागने में ही भलाई थी आपकी, और आपने समझदारी का काम किया है। वैसे एक बात बताओ, आप जिस रफ्तार से वहां से भागी हैं ना, वो रफ्तार कितनी होगी जरा आपने कभी सोचा है? 100 किलोमीटर प्रति घंटा या 150 किलोमीटर प्रति घंटा? वैसे आजकल हर जगह स्ट्रीट डॉग ने ना लोगों को जो है ना, लोगों को इतना डरा रखा है, इतना डरा रखा है कि पूछिए मत। एक साथ 2-3 डॉग जब अटैक करते हैं ना, तो कितना बड़ा भी 30 मार्का क्यों ना हो, वो भीगी बिल्ली बन ही जाता है उस वक्त। सुनते रहिए आकाशवाणी का एसआर, मतलब आकाशवाणी का एफएम रेनबो एसआर, यानी संतोष राव के साथ। आज मेरी तबीयत थोड़ी सी नासाज है, मुझे 2-3 दिन से फूड पॉइजनिंग हुआ है, इसलिए मैं ज्यादा चीख भी नहीं पा रहा। मुझे डर लग रहा है ना कि कहीं से आवाज कहीं समझ गए ना मेरी। मेरा आलाप आनंद लेती रहिए मैसेज मसाला मिक्स का एसआर यानी संतोष राव के साथ। आकाशवाणी एफएम रेनबो। प्यार करते हैं हम तुम्हें इतना, प्यार करते हैं हम तुम्हें इतना, दो आंखें तो क्या दो जहां में समाए न जितना, प्यार करते हैं हम तुम्हें इतना, दो आंखें तो क्या दो जहां में समाए न जितना, प्यार करते हैं हम तुम्हें इतना। आप सुन रहे हैं मैसेज मसाला मिक्स आरजे संतोष राव के साथ। आकाशवाणी एफएम रेनबो। जी
जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का एफएम रेनबो, मेरे साथ यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ प्रोग्राम चल रहा है मैसेज मसाला मिक्स, जिसमें आज आप हमें बता रहे हैं वो वाकया जब आप हीरो बनने के चक्कर में बन गए जीरो और फिर उस जगह से आपको हो जाना पड़ा 9-2-11। घड़ी मिलाना चाहते हैं तो आप मिला सकते हैं। समय हो गया है 7:34 और 10 सेकेंड। दोस्तों हमारे पास ढेर सारे और मैसेज आए हुए हैं और एक मैसेज हमारे पास आया है रेखा शर्मा विजेंद्र शर्मा खेकड़ा बड़ौद से। कह रहे हैं संतोष राव जी, जब आप घर छोड़कर बाहर घूमोगे तो तबीयत नासाज तो होगी ही, आप हीरो ना बने, सर्दी है ना। अरे हम तो बहुत है ना, पता है ना, हीरो बनने का मुझे बचपन से शौक रहा है। वो बात अलग है कि मैं हीरो नहीं बन पाया, लेकिन हाँ हीरो बनने का शौक तो मुझे बहुत रहा है। इसीलिए मैं इधर से उधर भागता रहता हूँ हीरो के पीछे और हीरो हमारे साथ साथ रहते हैं तो बड़ा मजा आता है। एक मैसेज हमारे पास आया है रघुविंदर और गुरविंदर का नई दिल्ली से। कह रहे हैं वो जो साइकिल और बाइक की जो लड़ाई हुई थी और हम 9-2-11 हुए थे वो हम ही थे। पिछली बार में मैसेज में आपने नाम नहीं लिखा था इसलिए मैं नाम नहीं पढ़ पाया था। एक मैसेज हमारे पास आया है सलीम कुरैशी का। कह रहे हैं मेरे सारे दोस्त बॉडी बिल्डर हैं तो 9-2-11 होने का सवाल ही नहीं होता। अरे सलीम कुरैशी जी, अब मैं आपसे क्या बताऊं। अभी आपको बताता हूं ये घटना। देहरादून में आमिर खान थे, वहाँ पे एक फिल्म की शूटिंग के लिए वहाँ पहुंचे हुए हैं और उनके साथ बाउंसर होते हैं। अक्सर होता है, आपने देखा होगा कि बाउंसर्स होते हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है कैसे हीरो को दर्शकों से बचाना है, लोगों से बचा कर रखा, उनको एक प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है। वो तक कुछ नहीं कर पाते, जब भीड़ आ जाती है तो ये आपके बॉडी बिल्डर्स क्या करेंगे। ये तो बॉडी बिल्डिंग जिम में बनाते हैं, बस ढे 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 करके इस तरह से बनाते हैं। ऐसा मौका आएगा ना तो आप देखना सबसे पहले 9-2-11 हो जाओगे। बहरहाल हम तो यही दुआ मांगते हैं कि ऐसी नौबत आपकी आए ना। एक मैसेज हमारे पास आया है शिव कुमार सोनी जी का जबलपुर एमपी से। कह रहे हैं कि लॉट ऑफ थैंक्स मिस्टर एसआर। आप मुझे है ना मास्टर एसआर कहो तो और अच्छा लगेगा। आज मैं अलग ही मूड में हूँ, आप मिस्टर मत लगाओ। आप एक मैसेज और भेजो आप, और उसमें लिखकर भेजो मास्टर एसआर। आहा, मैं फिर से पढ़ूंगा उसको, कितना अच्छा लगेगा। उसके बाद फिर मैं आपको एक और शब्द दूंगा कि आप मुझे क्या बोलिएगा। एक मैसेज आया है कमलजीत सिंह का जलंधर पंजाब से। कह रहे हैं कि शिमला घूमने गए थे दोस्तों के संग, वहां बंदरों से पाला पड़ गया था, उल्टे पैर भागना पड़ा था। कमलजीत जी, मुझे पता है आप शिमला में किस जगह की बात कर रहे हैं। एक टेम्पल है ना वहां पर, हाँ वहां तो टूरिस्ट को एक डंडा भी रेंट पर लेना पड़ता है क्योंकि वहां के बंदर तो इतने सयाने हैं दोस्तों। अगर आप गए हैं ना तो आपको पता होगा, नहीं गए हैं तो मैं आपको बता दूं कि इतने सयाने कि वो आपका चश्मा भी उतार कर ले जाएंगे। आपने जो चश्मा पहना, टोपी वगैरह, बैग, पर्स, ये तो एक अलग सी चीज है, ये तो खींच के ले जाते हैं, चश्मा तक उतार कर ले जाएंगे। लेकिन हाँ खासियत यह है कि जब आप उनको कुछ दे दोगे ना खाने के लिए तो वो वापस फेंक देते हैं। अब वो सामान टूट जाए या कुछ हो जाए वो उनकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आपकी प्रॉब्लम है। इसलिए जब तक आप खाने को उनको नहीं दोगे तब तक वो आपका सामान वापस नहीं करते हैं। यहाँ पर वो है ना कैप्शन बहुत ही फिट बैठता है उस जगह पर कि नजर हटी और दुर्घटना घटी, डंडा लेकर आपको जाना पड़ेगा। बहरहाल सुनते रहिए आकाशवाणी का एफएम रेनबो, एसआर यानी संतोष राव के साथ। आकाशवाणी एफएम रेनबो।
सुन रहे हैं मैसेज मसाला मिक्स आरजे संतोष राव के साथ। आकाशवाणी FM रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो। मेरे साथ यानी SR यानी संतोष राव के साथ प्रोग्राम चल रहा है मैसेज मसाला मिक्स है। हमारे पास एक मैसेज आया है सुल्तान अली का, सुल्तानपुर से। कह रहे हैं मुझे पंजाबी सॉन्ग पसंद है। तो सुल्तान अली, आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप 8 बजे से 9 बजे तक भी हमारा कार्यक्रम सुने। उसमें आपको 1-2 पंजाबी तड़का जरूर मिलेगा, आप इंजॉय करिएगा। एक मैसेज हमारे पास आया है, ये बंका बिहार से निकेश ने हमें मैसेज किया है। कह रहे हैं कि हम सब दोस्त मिलकर नदी नहाने गए थे। नदी का पानी इतना ठंडा था कि हम वहां से 9-2-11 हो गए। वैसे सर्दियों में ठंडे पानी से कम नहाना चाहिए, मुश्किलें बढ़ जाती हैं। एक मैसेज आया है नीरज का दिल्ली से, बड़ा मजेदार मैसेज है। कह रहे हैं कि मेट्रो में चढ़ने के लिए टाइगर श्रॉफ जैसी फुर्ती दिखाई, लेकिन शक्ति कपूर की तरह हाल हो गया। नीरज, जो आप कहना चाह रहे हैं ना, मैं समझ गया आपकी, कि आप हीरो की माफिक तेजी से भागे होंगे मेट्रो में एंट्री करने के लिए, लेकिन जब तक पहुंचे तब तक हो गया होगा गेट बंद, है ना। ऐसे सीन है ना, कई बार देखने को मिले, और ऐसा अनुभव हमारे साथ भी कई बार हुआ है। हाँ, लेकिन सबसे मजेदार बात पता क्या होती है, और सबने नोटिस भी की होगी, कि जब गेट बंद हो जाते हैं, जब हम भागते हैं कि मेट्रो के अंदर हम जाएंगे, लेकिन गेट बंद हो जाते हैं, तब क्या होता है, हम तुरंत पलट जाते हैं वहां से, और कुछ इशारा करके वहां से कुछ कहने लगते हैं, और यूं आगे बढ़ जाते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मतलब झेप को मिटाने के लिए ना सबसे अच्छा तरीका ये देखने को मिलता है। अगर आपने अभी तक नोटिस नहीं किया है ना, तो अगर आप कहीं भी किसी भी शहर में हैं, आप और मेट्रो में सफर कर रहे हैं, और ऐसा हादसा किसी के साथ वो भागते हुए आए और गेट बंद हो जाए, तब आप देखिएगा यही फॉर्मूला वो अपनाते हैं। सुनते रहिए आकाशवाणी का FM रेनबो, मेरे साथ यानी SR यानी संतोष राव के साथ। आकाशवाणी FM रेनबो। इंतजार की हद
सुन रहे हैं मैसेज मसाला मिक्स आरजे संतोष राव के साथ। आकाशवाणी FM रेनबो। पहले प्यार का पहला गम, पहले प्यार का पहला गम, पहली बार है आँखें नम, पहला है तन्हाई का ये मौसम। अभी जाओ वरना रो देंगे हम। पहले प्यार का पहला गम, पहली बार है आँखें नम, पहला है तन्हाई का ये मौसम। अभी जाओ वरना रो देंगे हम। आप सुन रहे हैं मैसेज मसाला मिक्स आरजे संतोष राव के साथ। आकाशवाणी FM रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो, मेरे साथ यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ। समय हो गया है 7:56 और 14 सेकंड है। सुल्तानपुर से सुल्तान अली बार बार मैसेज कर रहे हैं, कह रहे हैं कि क्या सॉन्ग प्ले किया है साजन साजन। इसके बाद ये पापा कहते हैं फिल्म का गाना सुना, पहले प्यार का पहला गम सुनकर कह रहे हैं मैं तो मजा आ गया जी। और इसके बाद इन्होंने वो सवाल पूछ दिया मेरी दुखती रख पर कि एसआर जी कैसे हो। सुल्तान अली जी, लगता है वो आप पहली बार जुड़े हो हमारे साथ। जो ये सवाल पूछता है ना, मैं उनसे कहता हूँ मैं अच्छा नहीं हूँ, मुझे 5 लाख रुपए चाहिए, दे दो प्लीज, दे दो ना। आगे से मत पूछिएगा वरना 5 लाख रुपए का चेक रखिएगा हमारे लिए, ठीक है। बहरहाल हम अपने दोस्तों से मजाक करते रहते हैं। बहरहाल अब समय बहुत कम बचा हुआ है मैसेज मसाला मिक्स में, तो अब चलूंगा, लेकिन आप बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा FM रेनबो के संग, क्योंकि 8 बजे से हम शुरू करेंगे अपनी म्यूजिकली पार्टी आपके अपने FM रेनबो पर। तो बने रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी का FM रेनबो एसआर यानी संतोष राव के साथ। बारिश की बूंद में, बातों में यादों में, नए एक सफर पे चलते हैं, ले तुमको कहीं। रोजाना ढूंढते यूं ही कोई धुन नहीं। चले हम तुम कहीं। आकाशवाणी FM रेनबो। प्रस्तुत है इस घंटे के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के ऐतिहासिक गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब में गुरु तेग बहादुर को श्रद्धांजलि अर्पित की और मत्था टेक कर उनका आशीर्वाद लिया। गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल दौरे के दूसरे दिन शांति निकेतन स्थित विश्व भारती विश्वविद्यालय में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि अर्पित की। बाद में वे एक रोड शो में भी शामिल हुए। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 95.51% हो गई है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में आज एक कार बम विस्फोट में 8 लोगों की मौत हो गई और 15 घायल हो गए। एसएसबी आज अपना 57वां स्थापना दिवस मना रहा है। मुख्य कार्यक्रम दिल्ली के घिटोरनी स्थित बल की 25वीं बटालियन में आयोजित किया गया। और अंत में जर्मनी के कोलोन में मुक्केबाजी विश्व कप में भारत की टीम 9 पदक जीतकर ओवरऑल दूसरे स्थान पर रही। तो ये थे इस घंटे के मुख्य समाचार। बारिश की बूंद में, बातों में यादों में, नए एक सफर पे चलते हैं, ले तुमको कहीं। रोजाना ढूंढते यूं ही कोई धुन नहीं। चले हम तुम कहीं। आकाशवाणी FM रेनबो। हाँ जी बादशाह, की देख रहे हो तुसी? चलो शुरू हो जाओ। 1 2 1 2 3 4। जी हाँ, चलिए शुरू हो जाते हैं FM रेनबो पार्टी टाइम के लिए। बज चुके हैं 8, यानी समय हो गया है पार्टी टाइम का।
तो दोस्तों हो जाइए तैयार हमारे साथ झूमने के लिए 9 बजे तक। जी हाँ, 9 बजे तक। और इस म्यूजिकली सफर में आपके साथ रहेगा आपका दोस्त एसआर यानी संतोष राव, आकाशवाणी के FM रेनबो पर। Hold your breath. The super show begins.